नमस्कार। सहकारिता के इंटरनेशनल साल में हमारी सभी लोगों ने आपको सब शुभकामनाएं दी हैं, मैं भी शुभकामना देता हूं। हमारे साथ में नैफकब के शर्मा जी है, सिन्हा जी हैं एमएसएमई के, बाकी सारे आप एमिनेंट स्पीकर्स हो, आपके बैकग्राउंड से और आपके वर्किंग से आप मेरे से बहुत बड़े हो। तो ये जो आज का सब्जेक्ट है कि कोऑपरेटिव बैंकिंग का टोटल इकोनॉमी में क्या योगदान है और कैसे होना चाहिए, इस पे से हम लोगों ने 4 लोगों ने, वो मेरे से सबसे सीनियर है, वर्किंग में सीनियर है, आइडियोलॉजीज़ में सीनियर है, हम लोगों ने बांट के लिया था। और जो स्ट्रक्चरल काम करते हैं सभी करते हैं, और करते करते वो हम लोगों ने 4 ने बांट लिया। कुलकर्णी सर जो बोले वो फ़िलहाल कोऑपरेटिव बैंकों का जो भी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में उन्होंने बात की। शायद भी 5% से कम है। ये क्यों कम है, क्या है? क्योंकि रुपये बढ़ता गया है और हमारी थॉट प्रोसेस है वो उसके हिसाब से रुपये को कन्वर्ट नहीं कर पाई। हमारे में से कौन कौन कन्वर्ट कर पाए, तो वो एक सारस्वत है। सारस्वत का मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ। ये लास्ट साल में उन्होंने 84,000 करोड़ से शुरुआत की थी। साधारण अक्टूबर नवंबर तक उनकी पोजीशन 86,500 तक अटक गई थी, लेकिन उसके बाद भी ऐसे था कि वो हारे नहीं, और मार्च तक उन्होंने जो भी फॉलोअप करके वर्क कवर किया, सो दे क्रॉस्ड 91,000 करोड़ वाज देयर टारगेट। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि वो 387 से करीब कोई ब्रांचेस है, ऑल ओवर इंडिया में से 7-8 स्टेट्स में उनका प्रेजेंस है, लेकिन वर्किंग टेक्नोलॉजी उन्होंने चेंज कर दी है। वर्किंग टेक्नोलॉजी कैसी चेंज होती है? तो ग्रोथ होता है वो गवर्नेंस के साथ में होता है। हमारा जो वर्किंग है कोऑपरेटिव बैंकों का, शुरुआत से हम लोग एमएसएमई को सपोर्ट करते आए हैं। एमएसएमई में आजकल ट्रेडर भी आता है, इसके लिए मैं वही शुरुआत करता हूँ। छोटे से गांव से आया हुआ एक आधा गरीब कामगार हो, उसने कभी सोचा था कि आज मैं रेलवे की नौकरी छोड़ रहा हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ? ये 80-90 समय की बात है कि वो कोऑपरेटिव बैंकों में जब गया था तो उसको 5,000, 10,000, 50,000 ऐसा कुछ लोन मिला था, बड़ा हुआ है। यानी कि कोऑपरेटिव बैंकों का एक निश एरिया ऑफ वर्क है। वो वर्क है कि जो वर्ग और कहीं जगह पे कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब टाई कोट पहन के बात करके ग्रोथ करना ये नहीं है। कोई भी कोऑपरेटिव बैंकों में हमारे जो डायरेक्टर बोर्ड आता है वो उनके खुद के बिजनेसेस है, वो उनके बिजनेसेस में एक अलग प्रावधान रहता है। वो उनके बिजनेसेस में ये समझते हैं कि बाबा वही गवर्नर है, गवर्नर से लेके वही एंड ऑफ द लास्ट पर्सन टू डील विद द कस्टमर, यानी कि ब्रांच वही है। लेकिन वही टेक्नोलॉजी अगर हम और वही थॉट प्रोसेस अगर हम कोऑपरेटिव बैंकों को चलाते समय इस्तेमाल करेंगे तो जो तकलीफें आती है वो तकलीफें आज कोऑपरेटिव बैंक्स फेस कर रही हैं। कोऑपरेटिव बैंकों में हमारे लिए ये इतना इम्पोर्टेंस है कि जो रेगुलेटर्स है, पहला हमारा सीआरसीएस है, दूसरा हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये दोनों के जो प्रावधान है, ये प्रावधान हमें फॉलो करते करते हमें ग्रोथ करनी है। इसका मतलब भी गवर्नेंस नहीं है। गवर्नेंस का मतलब है हमारा एक प्रोडक्ट चाहिए, हमारी एक मेथोडोलॉजी चाहिए, वो डिजिटल हो मैनुअल हो, एक परफेक्ट वे ऑफ वर्किंग चाहिए। कस्टमर से आते समय एक सर्विस कस्टमर कॉल करता है तो एंड ऑफ द टाइम वो कस्टमर सर्विस मिलती है और हंसते बाहर जाता है। ये हमारी निश वर्किंग जहाँ जहाँ है वो बैंक्स प्रोग्रेस कर चुके हैं। कोई भी कोऑपरेटिव बैंकिंग में या तो बिजनेस में एक मोडालिटी बन चुकी है कि एक ऑपरेटिव साइज, मैं क्षमा चाहता हूँ मैं इतने छोटे उम्र में ये बात कर रहा हूँ, एक ऑपरेटिव साइज रहती है। मेरे ख्याल में कोऑपरेटिव बैंकिंग में या तो बैंकिंग सेक्टर में 1,000 करोड़ के नीचे कोऑपरेटिव वर्किंग है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। वो इसलिए कि जिन्होंने टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे धनानी सर ने बोला, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के लिए कैपिटल फंडिंग कहाँ से आएगा? वो तो छोटी छोटी 100 करोड़ 50 करोड़ की जो टर्नओवर करते हैं वो बैंकों के लिए वो सुविधा नहीं है। नैफकब करेगी, उनको वो सपोर्ट देगी, फिर भी उनको एक ऑपरेटिव साइज बढ़ाना है। और अगर 5
ट्रिलियन डॉलर्स की हमारी इकोनॉमी बनती है, तो कोऑपरेटिव बैंकों को वो 50 करोड़ वाली कोऑपरेटिव बैंक को भी सोचना है कि हमारी वर्किंग साइकिल कितनी जल्दी चले, कितनी सुकर चले और हमारा ग्रोथ कितने मल्टीफोल्ड हो। तो मेरे हिसाब से गवर्नेंस का यही एक वर्किंग हमें अडॉप्ट करना है। हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग कोई भी सर्कुलर आए, कोई भी गाइडलाइन आए, वी ट्राई टू इंटरप्रेट, लेकिन वो इंग्लिश है, मराठी नहीं है। मराठी इंटरप्रेट हर जगह से अलग अलग होता है। इंग्लिश का इंटरप्रिटेशन हैज़ लीगल लिमिटेशंस। तो लीगल लिमिटेशंस फॉलो करके हम हमारी वर्किंग सोचे करें तो मेरे हिसाब से पेनल्टीज़ नहीं आएंगे, और पेनल्टीज़ के लिए डरना भी नहीं है। जो कोऑपरेटिव बैंकों के लिए है वो पेनल्टीज़ का प्रावधान प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा है। जो सेबी के अंडर वर्क करते हैं, सेबी के अंडर जिनका कामकाज चलता है, वो सभी बैंक हो या तो कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट हो, लिमिटेड कंपनी हो, उनके लिए पेनल्टीज़ ये सालाना है। और हमारे लिए तो पेनल्टी ऐसी है कि वो बैंक को आती है, सेबी के अंदर जो पेनल्टीज़ है वो एग्जीक्यूटिव्स को भी आती है। तो ये वर्किंग स्टाइल आहिस्ता आहिस्ता बदलेगी। शायद रिजर्व बैंक की यही स्टाइल पे आएंगे कि बाबा एक आधा सीईओ हर साल प्रोग्रेस तो कर रहा है लेकिन पेनल्टी भी खा रहा है, उसको कोई पेनल्टी उसको इंडिविजुअल क्यों ना लगाए। अगर ऐसा वर्किंग आ सकता है तो हमें ये देखना है कि हमारा ग्रोथ जो वर्किंग पैटर्न हो, जो इकोनॉमी में 5 ट्रिलियन की कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी कितनी हम लोग ले सकते हैं। मराठी में हम लोग खारीचा वाटा असं म्हणतात, स्मॉल। अभी हमारा खारी का जो आटा है वो कितना बढ़ा सकते हैं, कितना मल्टीफोल्ड कर सकते हैं, ये हमारी सोच डिसाइड करेगी, हमारी वर्किंग फैशन डिसाइड करेगी। वो डिसाइड करने के लिए हमें कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए वो हम एडॉप्शन कर सकते हैं, वो एडॉप्शन पे हमें जाना है। ऐसा ना हो कि वी आर ब्लाइंडली फॉलोइंग समवन। अगर समझो एक छोटी सी 1000 करोड़, 3000, 5000 करोड़ की बैंक ने टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में फॉलो करना शुरू कर दिया कि HDFC में ये टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी है, वो मैं फॉलो करूँ, शायद वो उनके ग्रोथ पे नहीं, यानी कि उनका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो डाउन जाएगा। हाँ, प्रोग्रेस कर सकते हैं बाद में, वो भी डिपेंडेंट है क्योंकि बाकी सारे भी चीज़ें हैं। और वर्किंग स्किल सेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ भी गवर्नेंस मॉडल का अगर काम बैंक में करता है तो आपके बैंकों को जो स्किल सेट की पॉसिटी आपको महसूस करती है, जो भी जगह पे आप जो भी रिक्रूटमेंट करते हो, कभी इन्फ्लुएंशियल रहती है, ज़्यादातर इन्फ्लुएंशियल रहती है भी कहूँ मैं तो बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन वो आने वाले लोग तो काम करेंगे, ये हमें सोचकर आगे जाए तो ये गवर्नेंस का मॉडल भी हम लोग बड़ी आसानी से कवर कर सकेंगे। और कोई भी बिजनेस हो, बैंकिंग हो, एक गवर्नेंस की उसकी खुद की स्टाइल होनी चाहिए, किसी एडॉप्शन के लिए नहीं। उसमें 3 ही मॉडल है कि हमारा बिजनेस कैसे चले, उसके लिए हमारी वर्किंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वो रिटर्न भी होनी चाहिए और हमेशा डायनामिकली बदलती भी होनी चाहिए। दूसरा पार्ट है कि हम जिस एक्टिविटी में रजिस्टर्ड है, या तो हमारे लिए CRCS है और स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन है, उनके प्रावधान, उनके लीगल कॉम्प्लिकेशंस हम लोग क्रिएट नहीं कर रहे, ये भी हमें सोचना है, उसको फॉलो करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए सभी जो गाइडलाइंस है, सभी गाइडलाइंस हमारी बिजनेस ग्रोथ के लिए हमें वर्क करके, डिटरमिन करके इस्तेमाल करनी है। अगर ये हम करें तो वो आज 100 करोड़ की बैंक जितना भी प्रॉब्लम फेस करती है, 5000 करोड़ की भी ब्रांच थोड़ा सा कम महसूस करती है, सारस्वत तो बिल्कुल कम महसूस करती है, लेकिन सबका हर एक का गवर्नेंस मॉडल है। ये निश वर्क हमारा खुद का ढूंढो, उसके ऊपर काम करो, तो मेरे हिसाब से हमारा जो इकोनॉमी में आज का 5% से भी कम जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ के 7%, 10% कैसे हो अगले 3 साल में हम लोग करें। इसके लिए आज के समिट के लिए मुझे यहाँ इनवाइट किया वो क्रेस्ट मीडिया के नवीन सर और बाकी आप सब मेरे से बेहतर इन्फॉर्म्ड, बेहतर नॉलेज वाले, बेहतर एक्सपीरियंस, सभी ने मुझे ध्यान से सुना। सबके लिए धन्यवाद।